जय सिया राम। वैशाख मास में सुने सीता नवमी व्रत कथा। सीता नवमी के दिन तमाम संकटों से मुक्ति पाने के लिए कौन से चमत्कारी उपाय को अपनाएं, ये भी जानेंगे। सीता नवमी के दिन आर्थिक तंगी दूर करने के लिए कौन से चमत्कारी उपाय को करें और सीता नवमी के दिन वैवाहिक जीवन सुखमय बनाने के लिए कौन से चमत्कारी उपाय को करें, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीता नवमी व्रत कथा। बोलिए सीता मैया की जय। पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ में एक देवदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था, जो भगवान की पूजा भक्ति में लीन रहता था। देवदत्त की पत्नी, जिसका नाम शोभना था, उसकी सुंदरता की तारीफ पूरे क्षेत्र में की जाती थी। यही बात का घमंड उसकी पत्नी के अंदर था। उसके अनुसार वे पूरे संसार में सबसे ज्यादा खूबसूरत और सौंदर्यवान है। इसी घमंडी व्यवहार के कारण वे अन्य लोगों को अपने सामने कुछ नहीं समझती थी और अक्सर सभी के साथ बुरा व्यवहार किया करती थी। कुछ समय बाद गांव में बेहद सुंदर कन्याएं आई, जो देवदत्त की पत्नी शोभना से भी ज्यादा सुंदर थीं। लेकिन ये बात जब ब्राह्मण की पत्नी को पता चली तो ईर्ष्या करने लगी। अपने क्रोध के कारण उसने पूरे गांव को कुछ लोगों से कहकर जलवा दिया। थोड़े समय बाद ब्राह्मणी की भी मृत्यु हो गई, लेकिन पिछले कर्मों के रूप में उसे अगला जन्म चंडालिन का मिला और उसके जीवन में बहुत कष्ट आए, जिसे उसे भुगतना था। उसे हमेशा तिरस्कार का सामना करना पड़ता, पर वह माँ सीता की सच्ची भक्त थी। एक दिन लोगों के तिरस्कार के कारण बहुत दुखी हो गई और माँ सीता की प्रतिमा के सामने अपने दुखों को रोकर बताने लगी। ऐसे में माँ सीता ने चंडालिन को पूर्व जन्म की याद दिलाई कि पिछले जन्म में चंडालिन ने ईर्ष्या के कारण पूरे गांव को आग लगवा दी थी। यही पता चलने के बाद चंडालिन को बहुत दुख हुआ और उसने अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए मन में सोची। उसने अपने बुरे कर्मों को नष्ट करने के लिए वैशाख माह की नवमी के दिन उपासना और व्रत रखना शुरू किया। सच्चे मन से की गई भक्ति से माता सीता प्रसन्न हो गई और आशीर्वाद स्वरूप धीरे धीरे चंडालिन के सभी पापों का नाश करने लगी। चंडालिन को पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिली। तभी से माँ सीता की पूजा शुरू हुई, जिसे हम सीता नवमी के रूप में मनाते हैं। सीता माता की दूसरी कथा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में भयंकर सूखा पड़ा था। इससे राजा जनक बेहद परेशान थे। इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और खुद धरती पर हल चलाने का मंत्र दिया। राजा जनक ने अपनी प्रजा के लिए यज्ञ करवाया और फिर धरती पर हल चलाने लगे। तभी उनका हल धरती के अंदर किसी वस्तु से टकराया। मिट्टी हटाने पर उन्हें वहां सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी एक सुंदर कन्या मिली। जैसे ही राजा जनक सीता जी को अपने हाथ से उठाया, वैसे ही तेज बारिश शुरू हो गई। राजा जनक ने उस कन्या का नाम सीता रखा और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से लोग सीता जयंती मनाते हैं। अब हम जान लेते हैं सीता नवमी के दिन तिजोरी में क्या चीज रखें जिससे आर्थिक तंगी दूर हो। सीता नवमी की रात को हल्दी लगे अक्षत लाल कपड़े में बांधकर सोने से पहले अपनी तिजोरी में रख दें। तिजोरी को रात भर खुला रहने दें। मात्र इस उपाय को करने से लक्ष्मी जी इतना प्रसन्न होंगी कि घर में उनका आगमन हो जाएगा और घर में सुख समृद्धि भी आती रहेगी। घर में आर्थिक तंगी की दूर करने के लिए सीता नवमी के दिन अपनी तिजोरी में चांदी की सिक्का या पीतल की कछुआ रखनी चाहिए। सीता नवमी के दिन रखने मात्र से अपार धन संपदा की वृद्धि होगी। अब जान लेते हैं कि तिजोरी में क्या नहीं रखना चाहिए। तिजोरी में भूल से भी पुराने बिल, कागज, रद्दी सामान कोई भी नहीं रखना चाहिए। तिजोरी के पास भूल कर भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए और तिजोरी के आसपास में गंदगी नहीं होने चाहिए। तिजोरी के पास में फटी पुरानी किताबें भी नहीं होने चाहिए। तिजोरी में भूल कर भी काले कपड़े नहीं रखने चाहिए। लाल या गुलाबी ही कपड़े रखने चाहिए। यदि तिजोरी में गहने रखते हैं तो काले कपड़े में नहीं रखना चाहिए, उसे लाल या पीला या गुलाबी कपड़े में बांधकर ही रखें। तिजोरी में भूल कर भी इत्र या परफ्यूम नहीं रखना चाहिए। सीता नवमी के दिन तमाम संकटों से मुक्ति पाने के लिए और पारिवारिक कलह से भी मुक्ति पाने के लिए सीता राम जी को पीले फूल की माला अर्पण करें और पीले मिष्ठान का भोग लगाएं। मिट्टी के दिए में कपूर रखकर आरती करें। वहीं पर बैठकर ओम श्री सीता रमाय नमः मंत्र का जप करें और अंत में
श्री राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ करें। पाठ पूरा होने के बाद जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करना चाहिए और उसी जल का सेवन भी करना चाहिए, यानी मंत्र एवं पाठ करने से पहले थोड़ी सी शुद्ध जल वहाँ पर रख लेना चाहिए ढककर। पूजा के अंत में प्रसाद का वितरण बच्चों एवं स्त्री में करना चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते मधुर बनाने के लिए सीता नवमी के दिन श्री सीताराम जी की जोड़े में एक साथ पूजा करें और सीता जी को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। वहीं सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए भी इस दिन सीता चालीसा एवं जानकी स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। केसर एवं मिश्री डालकर खीर बनाएं और उस खीर को पहले माता सीता को भोग लगाएं और बाद में पति पत्नी एवं अन्य सदस्य ग्रहण करें। धीरे धीरे रिश्ते मधुर होने लगेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।